चलिए, इससे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा से भी पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। पक्ष में 128 वोट पड़े, विरोध में 95 वोट। वक्फ बिल पास होने का विपक्ष ने विरोध जताया। विपक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बिल असंवैधानिक। राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। पक्ष में 128 वोट पड़े, विरोध में 95 और वक्फ बिल का पास होने पर विपक्ष ने विरोध जताया है। विपक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बिल असंवैधानिक। संख्या बल ज्यादा था। लोकतंत्र में जो कुछ होता है, हमारी तरफ से प्रतिपक्ष से बहुत ही सार्थक बहस की गई, बहुत ही अच्छा पक्ष लोगों ने रखा, लेकिन चूंकि उनकी संख्या ज्यादा थी तो बिल पास हो गया। असल सवाल ये है कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार रही है, इस 11 वर्षों में इन्होंने नफरत पैदा की है, सामाजिक सद्भाव को तोड़ा है। तो कुल मिलाकर के जो मैसेज है सोसाइटी में वो ये है कि इनका मुसलमानों की नीति पर रोष करना, उनके खिलाफ आचरण करना इनका धर्म रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे आशंका है कि जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, अगर वक्फ की जमीन भी इनके कब्जे में आ गई तो आशंका है कि इस जमीन को भी अपने मित्रों को न दे दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का दोनों सदनों के अंदर बहुमत था, तो ये उम्मीद पहले से थी कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। हम लोगों को जो अपनी बात कहनी थी, वक्फ के अंदर जिस तरीके का गैर संवैधानिक विधेयक ये लेकर के आए हैं, भले ही वो पास हो गया है और आज उसे संवैधानिक होने का ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में है असंवैधानिक। हमने पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के उन सब तथ्यों को रखा देश की जनता के सामने। अब बहरहाल आखिरकार तो ये डिमेरिट है एक लोकतंत्र की कि यहाँ नंबर ही महान है, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, यहाँ सिर गिने जाते हैं। सही बात गलत बात का कोई संज्ञान लिया नहीं जाता है, तो बिल पास हो गया है, बस यही मैं कह रहा हूँ। सर, किस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया है? आप विपक्ष ने हालांकि अपनी आवाज रखी, लेकिन सरकार का एक मैसेज है, एक बड़े लेवल। नहीं, सरकार का ये मैसेज है कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। वो उनके छोटे नेता साफ साफ कह देते हैं, ये लोग घुमा फिरा के उसे संवैधानिक जामा पहना के और लिखत पढ़त में तरकीब के साथ कहते हैं। और उनके जो गली मोहल्ले के वर्कर हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। तो वो चूड़ी टाइट कर रहे हैं, यही उनका मैसेज है देने का। सर, क्या देखो, पारित तो हो गया है अब, और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खासतौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इनसे गरीबी, इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि किसी तरीके से ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबारें में होगा, फिर डिबेट होगी, और ये चलता रहेगा, और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया है ये सब।